एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। ऐसा कौतुक देख कर भय आश्चर्य सब लोग, केतक भय आनंद मन, केतक है सह शोक। टीका। राजा का सब ही समाज सह परिवार डूबने का कौतुक देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। कई लोग मन में खुश हुए, कई को शोक हुआ। दोहा। कई एक स्तुति करत जन, कई निंदा बख्यान, एक शिष्य सुजान तब चरणी लाग्योवान। टीका। कई लोगों को स्तुति और कई लोगों को निंदा करते हुए सुनकर एक शिष्य गुरु जी के चरणों में आ लगा। शिष्योवाच। दोहा। भगवन निंदा करन का, फल मोहे कहो उचार, तीर्थ व्रत यज्ञ ध्यान जो, कौन कर्म ते पार। टीका। शिष्य कहता है, हे सतगुरु जी, निंदा करने वाले को क्या फल मिलता है? बाबा जी कहते हैं, नरक में डूबना। शिष्य पूछता है, तीर्थ व्रत दान यज्ञ धर्म और वेदों का पढ़ना, इनमें कौन सा कर्म है जो निंदक को तारता है? श्री गुरु वाच। दोहा। यज्ञ दान सब धर्म जो, विधिवत कर्म करंत, संशय नेम तिस व्यर्थ, करे जो निंदा संत। टीका। गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य, निंदा करने वाला व्यक्ति चाहे अश्वमेघ आदि सब यज्ञ व धर्म करे, चाहे वेदों में वर्णित विधि संयुक्त सब ही कर्म करे, चाहे इंद्रियों तथा मन को रोककर संयम धारण करे और प्राणायाम नियम आदि योग मार्ग को धारण करे, परंतु उसके ये सब ही कर्म व्यर्थ हैं। निंदा का फल नरक है, इसलिए निंदक नरक में ही जाएगा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग गौड़ी। जे ओह 68 तीरथ नहावे, जे ओह 10 शिला पुजावे। रहाओ। जे हो कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यर्था जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जान हो नरक ही परे। जे ओह ग्रहण करे कुल खेती, अर्पे नार सिंगार समेती। सगली स्मृति श्रवणी सुने, करे निंद कवने नहीं गुणे। जेहो अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना छाड़े, करे निंद बहुजोनी ढांडे। निंदा कह करो संसारा, निंदक का परगट पहारा। निंदक शोध साध विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया। टीका। यदि निंदा करने वाला व्यक्ति गंगा जी आदि 68 तीर्थों में जाकर विधि संयुक्त स्नान करे, यदि 12 शिला की पूजा करे, अर्थात एक लक्ष्मी 10 परिषदों की एक शिला सहित विष्णु की मूर्ति लगाकर 12 शिलों की वह पूजा करे, वह विश्वेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करे, और यदि कूप तालाब नाना प्रकार के दान करे, इतने उत्तम कर्म करता हुआ भी महात्मा की निंदा करे, तब उसके सभी कर्म व्यर्थ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, साधु का निंदक किसी रीति से नहीं तर सकता। सर पर जानने हो, अवश्य ही मानो कि वह नरक में पड़ेगा।
किसी कर्म के बल से छूटना चाहे तो नहीं छूटेगा। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करे और दान भी करे, और दान भी ऐसा करे कि अपनी स्त्री को भी आभूषण, वस्त्र और 16 प्रकार के श्रृंगार सहित ब्राह्मण को दान करे, और संपूर्ण स्मृतियों को अपने कानों से सुने, परंतु उत्तम कर्मों को करता हुआ भी यदि वह व्यक्ति महात्मा की निंदा करता है, तब उसको कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कर्म हाथी के स्नान के समान हैं, जो नहाकर अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल लेता है। उसके सब कर्म व धर्म किसी भोग व मोक्ष रूपी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते, सब निष्फल जाते हैं। यदि निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक प्रसाद कराए, यानी 36 प्रकार के व्यंजनों के साथ बड़े बड़े यज्ञ कराए, यदि वह भूमि दान करे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए और इस प्रकार शोभा पाए, यही नहीं उपकार भी ऐसा करे कि अपना कार्य बिगाड़ कर दूसरे का काज संवारे, ऐसे शुभ कर्म करता हुआ भी व्यक्ति यदि संत महात्माओं की निंदा करता है, तब निश्चय ही वह कभी जन्म मरण से नहीं छूटेगा। विपरीत इसके पशु पक्षियों आदि की योनि में पड़कर घूमता रहेगा। इसलिए हे प्राणी, निंदा को बुरा जानकर त्यागो। हे संसारी जीवो, तुम उत्तम लोगों की निंदा किस कारण करते हो? भाव निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति का प्रगट पहाड़ भाव जन्म मृत्यु में पसारा होता है, अर्थात उसकी मुक्ति नहीं होती। श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हमने भली प्रकार शोध कर यह विचार किया है कि निंदक की कभी सदगति नहीं होती, वह नरक सिधारया, उसका नरक में जाना निश्चित है, वह नरक से कभी नहीं बचेगा। दोहा। निंदा बुरी संसार में, ताते तजहो वीर, नवनीत निकस पे मंथन ते, कहाँ बोले हो नीर। टीका। हे सज्जनों, निंदा संसार में बुरी चीज है, उसका त्याग करो। उस निंदा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मक्खन दूध में से निकलता है, यदि जल को मथें यानी बिलोएं तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता। इस प्रकार निंदा करना पानी का बिलोना है, उल्टा सब श्रेष्ठ कर्मों का फल निष्फल जाता है और व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए किसी की निंदा मत करो। दोहा। एक पंडित तह आए कर, कीनो एहि विलास, तत्ववेता गुरु ते बिन्ना, करे वेद अभ्यास, बुलबद करके ताह को, होवत ज्ञान प्रकाश, के नहीं होवत ज्ञान तिस, उत्तर करो बखान। टीका। एक पंडित ने वहां आकर बाबा जी से प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति गुरु के बिना किसी पंडित से वेद को पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार उस पर विचार करे और अन्य विद्या का अभ्यास करे, तो उसकी बुद्धि के बल से तत्ववेता के समान ज्ञान होता है या नहीं? आप कृपा करके मुझे इसका उत्तर दो। रविदासोवाच। तत्ववेता गुरु के बिन, होत न ब्रह्म ज्ञान, बिन सतगुरु उपदेश के, तजत नहीं अभिमान। टीका। जब बाबा रविदास जी के पास आकर ऐसा कहता है, तब बाबा रविदास जी महाराज फरमाते हैं, हे पंडित, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य का अभिमान दूर नहीं होता। देह अभिमान की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवाक, राग रामकली। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव पाव न दरसे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस ही ना परसे,
देव सन से गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंच हों मिल लूटे। रहाऊ हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुद्ध कभी ना नासी। कहे रविदास सभे नहीं समझे ही, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। टीका। पढ़िए गुणिए। हे पंडित, कोई व्यक्ति जोहरी के बताए बिना रत्नों की परख केवल पुस्तक पढ़कर और विचार करके नहीं कर सकता। परीक्षा हेतु यदि वह सब पुस्तकें सुन ले फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता। उसको जोहरी के बताने से ही चित्त में रत्नों की परीक्षा करने के ज्ञान का उजाला होता है। इस दृष्टांत के अनुसार वेद आदि तो मुख से पढ़कर और अपनी बुद्धि के अनुसार उस पर विचार कर पुनः वेदों व पुराणों में कहे हुए परमेश्वर के सभी नाम सुनकर गुरु के उपदेश के बिना ज्ञान रूपी परमात्मा का यथार्थ अनुभव बुद्धि के बल से विचारने वाले व्यक्ति को कभी नहीं होता। इसी वार्ता को साधक दृष्टांत कहते हैं। जैसे लोहा जब तक पारस को ना छू ले तब तक सोना नहीं होता, ऐसे ही जब तक शिष्य को पारस रूपी गुरु ना मिले तब तक उसे अपनी बुद्धि के बल से विचारते हुए भी वेद आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। हे पंडित, वेद आदि के विचारने से चित्त में पड़ी संदेह रूपी गांठ दूर नहीं हो सकती, और जब तक वह दूर नहीं होगी तब तक अज्ञानी जीवों को काम क्रोध माया छल मद अभिमान और ईर्ष्या आदि आसुरी संपदा के चोरों ने मिलकर लूट लेना है। इसलिए लूटे हुए ऐसे बोलते हैं कि हम बड़े कवि व ग्रंथ रचेता हैं, हम बड़े कुल वाले हैं, हम सभी से श्रेष्ठ योगी है ही नहीं। जिसका शंकराचार्य जी ब्राह्मण के सिवाय दूसरों को अधिकार नहीं लिखते हैं, ऐसे सन्यासी पंथ में हम हैं। हम बहुत शास्त्रों के मर्म जानने वाले ज्ञानी लोग हैं। हम नाना प्रकार की शिला कला जानने वाले गुणी ज्ञानी हैं। हम रण क्षेत्र में शस्त्र पकड़कर सम्मुख लड़ने वाले सूरमा हैं और याचकों को मुंह मांगी वस्तु देने वाले दाता हैं। और वे कहते हैं कि हमारे समान और कौन है। ऐसे अहंकार वाली बुद्धि चित्त से कभी दूर नहीं होती, सदा बनी रहती है। बाबा रविदास जी फरमाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे यदि कुएं में भांग पड़ी हो और उस कुएं का जलपान करके सभी अमली हो जाते हैं, ऐसे ही सब जीवों की दशा हो रही है। इसलिए वर्ण आश्रमों वाले सभी जीव नहीं समझते, वे सब स्वरूप को भूल गए हैं, जैसे बावले पुरुष अपने शरीर को उड़ से भूल जाते हैं। प्रश्न, सब भूले हुए पुरुषों में से तुम कैसे बच रहे हो? आप इसका उत्तर देते हैं, गुरुओं के उपदेश व नाम के प्रताप से। इसलिए तो मैं नाम को ऐसे जानता हूँ। मुझको नारायण के नाम का आसरा है। मेरे प्राणों का व जीवों का प्राण आधार भी वही है। मुझ निर्धन के पास धन भी यही है। दोहा, पंडित भयो निहाल तब, सुनकर ऐसो ज्ञान, सहित अचार दंडोत तब, कियो सो पंडित मान। टीका। बाबा जी के मुखारविंद से ऐसे वचन सुनकर पंडित अति प्रसन्न हुआ। तब आचार यानी रीति सहित पंडित ने बाबा जी को दंडवत वंदना की। तब बाबा जी नीच कुल के जन्म का और परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से ऊंचे पद की प्राप्ति का बखान इस प्रकार करते हैं। एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवाक, राग मारू। ऐसी लाल
तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे। टेक जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभे सरे। टीका। परमानंद को प्राप्त होकर रविदास जी महाराज ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाबा जी कहते हैं, हे लाज रखने वाले प्यारे परमेश्वर, जैसी परमानंद की प्राप्ति तुमने मुझे कराई है, वैसी और कोई नहीं करा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, हे गरीब निवाज, रंकों की पालना करने वाले मेरे गोसाई, तू धन्य है। जिसने माथे पर छत्र चमर आदि धारण किए हुए हैं, हे गोसाई तू धन्य है। जिसने मेरे माथे पर यश रूपी छत्र व ज्ञान रूपी भूमुकुट स्थापित किया है। यदि आप यह कहो कि तुझ पर भी उपकार नहीं किया, ऐसा उपकार मैं सब भक्तों पर करता हूँ, तो भी मैं सबसे अधिक उपकार मानता हूँ। जाकी छोत जिस मेरे छूने मात्र से जगत को अपवित्रता लगती है, उस ऐसे मुझ नीच पर तू ही डरे। तुम ही कोमल हुए हो। भाव तुमने नीच से ऊंच किया है, नीच हो ऊंच करे। भाव नीच वर्णों में भी जन्म लेते हुए बहुत से ऋषि मुनि और भक्त अपनी भक्ति के बल से तूने सबको ऊंचा किया है। हे मेरे गोविंद, ऊंचे करते हुए भी जैसे और लोग डर जाते हैं, वैसे ही तुम किसी ऋषि मुनि, देवता, राक्षस व दैत्य से नहीं डरे और डरते भी नहीं। जिसको चाहते हो नीच से ऊंच कर देते हो। नीच जाति से उच्च होकर जो व्यक्ति तर गए हैं, आप उनके नाम बताते हैं। नामदेव यानी नामदेव छिंबा, कबीर जुलाहा, तिलोचन बनिया, सदन कसाई और सैन नाई, ऐसे और भी बहुत से तरे हैं। इसलिए हे भगवान तू धन्य है। इस प्रकार परमेश्वर की प्रशंसा करके संतों को कहते हैं, हे संतो सुनो, हर जियो ते सभे सरे। धर्म अथ काम मोक्ष की इच्छा वाले सभी लोगों को मन वांछित वरों की प्राप्ति हुई, कोई खाली नहीं रहा। इसलिए जिसको तरने की इच्छा है, उस प्रभु की सेवा करो। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम चतुर्त्रिंशति अध्याय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। उत्तम कुल संयुक्त नर, करे सो विविध आचार। राम नाम हृदय नहीं, जावे नरक मंझार। कुल मलिन में जन्म जिस, क्रिया होई मलिन। राम नाम हृदय बसे, सो नर अति प्रवीण। टीका। उत्तम कुल में तो जन्म हो और विधि के अनुसार सारे कर्म करे, परंतु यदि उसके मन में राम नाम नहीं है, तो वह व्यक्ति अति नीच है, वह नरक में जाएगा। और जिसका जन्म अति नीच कुल में हुआ है और कर्म भी उसके मलिन है, परंतु राम नाम उसके हृदय में सदा ही बस रहा है, तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग केदारा। खट करम कुल संजगत,
है हरि भक्ति हृदय नाही। चरणाबिंद ना कथा पावे सुपच तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीकि ही देख। किस जाति ते की है पद ही अमरियो राम भक्ति बिसेख रहाओ। सुवान शत्रु अजात सबते कृष्ण लावे हेत। लोग बापुरा किया सरावे तिन्हि लोक प्रवेश। अजामुल पिंगला लूभ तो कुंचरो गहे हरि के पास। ऐसी दुर्मति निस्तरे तो क्यों ना तरहे रविदास। टीका। रविदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, जो लोग सठ कर्म संयुक्त हैं, यानी पढ़ना पढ़ाना आदि 6 कर्मों के जानने वाले और बड़े कुल वाले हैं, परंतु चित्त में परमेश्वर की भक्ति नहीं करते। चरना बिंद ना कथा पावे, प्रेम के बिना चित्त में परमेश्वर के चरण कमल के वर्णन की कथा जिनको अच्छी नहीं लगती, उनको तुम ब्राह्मण आदि उच्च मत मानो। उनको तुम सुपच तुल चंडालों के समान मानो। गुरु रविदास जी शिष्य को उपदेश देते हैं कि अपने मन को कहो, हे शिष्य, अपने को नीच जानकर चेत चिंतन कर। उर से अचेत प्रमाद में लगे चित्त की चेत ईश्वर के प्रेम से चिंतन कर। चित्त में प्रेम लगाने हेतु कहते हैं, तू पांडवों के यज्ञ की पूर्णता करने वाले वाल्मीकि की ओर क्यों नहीं देखता, जो नीच जाति में जन्म लेकर किस उत्तम पद को प्राप्त हुआ। यह और किसी की विशेषता नहीं, केवल राम की भक्ति की विशेषता है। उस भक्ति का महात्म है। वह वाल्मीकि किस जाति का था? कुत्तों का वैरी तथा उनको खा लेने वाला चंडाल था, जो कि अजाति सब जातियों से नीची जाति है। भगवान ने उसको अपनी भक्ति में लगाकर प्रेम का दीपक उसके हृदय में जला दिया। इसलिए तो पांडवों ने यज्ञ में बुलाकर यज्ञ की पूर्णता हेतु उसको भोजन करवाया, तब यज्ञ की आहुति पूर्ण हुई। इस कार्य को देखकर उसका तीनों लोकों में यश हुआ। पृथ्वी के लोग उसके यश को सहारते हैं। उस समय से अब तक उसका यश तीनों लोकों में फैल गया है। हे मनुष्य, अजामिल महापापी ब्राह्मण था और जनक के नगर में रहने वाली पिंगला नाम की वैश्या थी, और लुब्तु लोधिया एक फंदक था जिसने शिकार को जाते हुए एक संत की भेंट मानी। उसी लुब्तु को शिकार में बहुत से पक्षी मिले। उसने एक पक्षी संत को भेंट किया। संत ने कहा, यह पक्षी मेरे काम का नहीं, यदि मिल सके तो शंख चक्र गदा पद्म वाला चतुर्भुज पक्षी ले आओ। वह वन में जाकर खोजने लगा, परंतु कई दिन तक ना मिला। तब निराश होकर जल कर मरने लगा, तो विष्णु भगवान वैसे ही पक्षी बनकर उसको मिले। उसको पकड़कर वह संत के पास ले आया। उस संत की कृपा से लुब्तु की मुक्ति हुई। हाथी आदि सभी नीच योनियों वाले वैकुंठ में हरि के पास पहुंच गए। इसलिए जिस प्रकार पहले कहा गया है, जब ये जीव नीच जातियों में पैदा हुए, दुर्मत भक्ति करने से तर गए, तब बाबा जी फरमाते हैं कि हे सज्जनों, तुम क्यों नहीं तरोगे? भाव अवश्य ही तरोगे। इसलिए प्रेम से ईश्वर का भजन करो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग भैरव। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होए बिनासा।
वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निहिकाम। परचे राम रवे अहु कोई, पारस परसे दुविधा नहीं होई। रहाउ सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिन दुआरे त्रिलोक समाई। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होई सु अनपह रहे। फल कारण फूली बनराई, फल लागा तब फूल बिलाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तह कर्म नाश। घृत कारण दही मथे सियान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपसी पाग। टीका। इस प्रकार बाबा जी बहुत लोगों को उपदेश करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बाबा जी से प्रश्न करता है, नेत्रों के द्वारा वस्तु को देखे बिना उसके भले या बुरे का ज्ञान ना होने के कारण उस वस्तु के ग्रहण या त्याग की इच्छा नहीं होती, इसलिए देखे बिना परमात्मा के ग्रहण की इच्छा संभव नहीं, और ग्रहण की इच्छा हेतु श्याम सुंदर आदि स्वरूप का देखना बनता है। तब जो नेत्रों से दिखाई देता है वह नाश हो जाता है। इस प्रकार यदि देखने योग्य माने तो उसका नाश हो जाता है, और यदि देखने योग्य ना माने जिसका आप उपदेश करते हो तो उसको पाने की इच्छा ही नहीं बनती। इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं बनती। इस प्रकार आपका उपदेश निष्फल है। तब महाराज जी कहते हैं कि सच्चित रूप से देखे बिना इच्छा नहीं होती। सुख रूप से ब्रह्म की इच्छा सबको संभव है, क्योंकि बुद्धि से सुख पात्र को देखते हो। सुख रूप वस्तु परमात्मा के बिना दूसरी कोई नहीं बन सकती, इसलिए प्रवृत्ति का मूल कारण इच्छा बनती है। नेत्रों से कोई नहीं देखता, इस कारण से विनाश का प्रसंग संभव नहीं। इस रीति से दोनों दोष दूर होने से परमात्मा की प्राप्ति हेतु प्रवृत्त बनती है, परंतु प्राप्ति उसको होती है जो वचन सहित अक्षरों के स्पष्ट उच्चारण के साथ उसके नाम को जपता है। भाव कल में कीर्तन भक्ति को करे, वही भक्ति केवल एक परमात्मा को पाकर निष्काम यानी सब इच्छाओं से रहित होती है, और इस कर्म में किसी वर्ण व आश्रम का सम्मान नहीं, किंतु प्रेम का सम्मान है। प्रेम से गुरु उपदेश द्वारा महाआत्मा का परिचय अर्थात पूरा ज्ञान लेकर राम नाम को रवे, अर्थात जो व्यक्ति उच्चारण करे वह व्यक्ति परमात्मा का रूप हो जाता है। पारस परसे यानी पारस के साथ को छूकर सोना होने में संदेह नहीं है। वैसे ही नाम जपने वाला नामी परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसी वार्ता को और स्पष्ट किया है। सुमन वही अधिकारी पूरा मनन करने वाला है जो गुरुओं के उपदेश से मन की दुविधा भाव द्वैत भावना को ज्ञान द्वारा नाश करके बिन द्वारे छिद्र रहित जो अपने परमात्मा स्वरूप हैं उसमें अपवाद दृष्टि कर त्रिलोक समाये तीनों लोकों को लय करता है। भाव सर्व प्रपंच रूपी ब्रह्म में लीन होता है और लीन होकर विचार की ओर से हटकर पुनः कर्म की ओर वृत्ति करता है। सो केवल अपने मन का स्वभाव कहते हैं, शास्त्र के तात्पर्य से हीन हैं। इसी से उनका नाम अरूढ़ पतित यानी ऊंचा चढ़कर नीचे गिरना है। इस कारण से विचारमान मनुष्य को उचित है कि जब कर्म उपासना के अनंतर विचारमान बने तब वह अभय रहे, अर्थात फिर मन के स्वभाव के भय में ना रहे, उसको जीत कर विचार की ओर आगे बढ़े, पीछे ना हटे। इस बात को आगे दिए दो दृष्टांत दृढ़ कराते हैं। फल कारण फूली बनराई यानी वन की पंक्ति फूलती है, पुनः फल लागा, जब उसको फल लगता है तब फूल गिर जाता है। वैसे ही ज्ञान की इच्छा वाले को ज्ञान के होने से कर्म का
अभ्यास है। फल रूपी ज्ञान से प्राप्त होने से कर्मों का आप ही नाश हो जाता है। फिर वर्ण आश्रम के अभिमानी होने के कारण होने वाले शुभ कर्म नहीं हो सकते। दूसरा दृष्टांत, घृत कारण जैसे सियानी स्त्री पुरुष घी की प्राप्ति के लिए दही को मथते हैं, जब घी की प्राप्ति हो जाती है तब उसका मथना छोड़ देते हैं। वैसे ही आत्मज्ञान रूपी घी को पाने हेतु आत्मज्ञान की इच्छा वाले जिज्ञासु जन कर्म करते हैं। ज्ञान के प्राप्त होने पर पुनः कर्म नहीं करते, किंतु जीवन मुक्त होकर सदा निर्वाण नित्य निर्दुख पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा के ज्ञान हेतु इस प्रकार और जिज्ञासुओं को भी रविदास जी उपदेश करते हैं। हे अधिकारी जनों, उत्तम पुरुष की जीवन मुक्त अवस्था को देखकर हे अभागो, तुम भी परम वैराग युक्त होकर हृदय में राम का सिमरण क्यों नहीं करते। भाव, तुम भी अवश्य ही चिंतन करो जिससे तुम्हारी गति हो, मनुष्य जन्म तुम्हारा व्यर्थ ना जाए। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण नाम पंचत्रिशति अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।